देखो पहले ये समझाया था विच नंबर इज 10% मोर और लेस देन 90। मोर के लिए ऐड कर देंगे 10% निकाल के। 10% 9 आए तो 9 ऐड कर दो 90 में। अगर लेस बोलेगा तो 90 में से 9 लेस कर दो। लेस का मतलब कम, मोर का मतलब ज़्यादा। उसके बाद तुम्हें ये समझाया था एवरेज इनिंग वाला। 11 इनिंग्स का एवरेज मान लिया एक्स, तो टोटल रन हो गए 11 इनिंग्स में 11x। समझाया था ना ये। 12वीं इनिंग में बनाता 90, तो टोटल हो गए 12 इनिंग्स में आएगा 11x प्लस 90। न्यू एवरेज बोलता 5 कम हो गया, तो पहले ओल्ड एक्स एवरेज एक्स था, अब 5 कम हो गया तो x-5 हो गया। ये 12वीं इनिंग की वजह से हुआ, तो 12 इनिंग्स का टोटल हो गया 12x-5। दोनों को बराबर रख दिया, सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू 150 आ गई। ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज 5 कम है तो 5 कम कर दिया, x-5 में वैल्यू रख दिया एक्स की, आ गया 145। फिर समझाया था ये स्पीड वाला, कि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। इसको ब्रेक करके ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दिया इस तरीके से। यहाँ से 3600 ऊपर चले जाते हैं, तो या फिर डायरेक्ट कर दो 18/5 की मल्टीप्लाई करके 120 किलोमीटर पर आवर आ गया। फिर समझाया था 1 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 की। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 की। अभी ये एक एग्जांपल भी करा था, एस की वैल्यू उसकी स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर प्रति सेकंड बताओ। 5/18 की मल्टीप्लाई करी, काट दिया, 20 आ गया। 40 मीटर प्रति सेकंड को बताओ किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई करी, काट दिया, 18 8 जा 144 आ गया किलोमीटर पर आवर। फिर 166 बताया था, जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल, जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस होता है। तो एंगल मान लिया एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 180 माइनस के एक्स। क्योंकि ये ट्वाइस है तो इसको भी ट्वाइस कर दिए, दोनों बराबर हो गए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 120। फिर बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रेन वाला। ट्रेन जब किसी ब्रिज को पार करती है तो ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ दोनों को कवर करती है। ब्रिज को पार करने में टोटल डिस्टेंस उसकी ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ होती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में वैल्यू रख दी और ये सॉल्व कर दिया। फिर सर्कल वाला आ गया था। सरकमफेरेंस की वैल्यू टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 44 दे रखी सरकमफेरेंस, बराबर रख दिया, आर की वैल्यू 7 आ गई, एरिया निकाल दिया, πr स्क्वायर में वैल्यू रख दी। तो 7 स्क्वायर को हम 7 × 7 दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। उसके बाद एक काट दिया, 22 7 या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। फिर 169 बताया था, 7 मीटर, और इन सबको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। फिर एच निकाल दिया, 35 आ गया एच। फिर 170 बताया तुमको, ये फ्रैक्शन में कैसे मालूम करते हैं कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके फटाक से देख लो किसका न्यूमरेटर बड़ा है। बस इतना ही था।